जोर दिख रहा है। चलो स्टार्ट करें बाबू, बोलो स्टार्ट किया जाए कि नहीं किया जाए? स्टार्ट करें। तो ध्यान से सीखना, ध्यान से समझना, क्योंकि आज के क्लास में ना हम आपको इनइक्वालिटी का कुछ विशेष प्रश्न को दिखाने वाले हैं। और आज आप यूं समझ लो कि इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही क्लियर हो जाना है आज के क्लास में। ये क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन आप देखोगे तो ये क्वेश्चन ही देखने के बाद आपको लग जाएगा कि ये भी इनइक्वालिटी का ही प्रश्न है। इनइक्वालिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? असमानता कहते हैं। तो ध्यान से समझना चला, क्योंकि मैं जो ठिक्का ले रखा हूं आपका बेड़ा पार लगाने का, उसी तरीका से मैं यहां पे सिखाने का प्रयास करूंगा कि आज मैं जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं इनइक्वालिटी का, आप हमेशा के लिए उसको सीख जाएंगे। आप ध्यान दीजिएगा बस करना क्या है। पहले इस क्वेश्चन को तो मैं यूं ही सल्टा देता हूं, इसमें कुछ खास नहीं करना है। अगला क्वेश्चन भी देखिएगा इनइक्वालिटी का है, तब आपको मजा आने वाला है भयंकर तरीका का। ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या करना है? इसमें करना है कि प्रत्येक कथन को ध्यानपूर्वक पढ़िए एवं निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 160 में कह रहा है कि यदि अभिव्यक्ति r ग्रेटर देन o इक्वल टू a ग्रेटर देन s लेस देन t निश्चित रूप से सत्य है। ये दिया गया जो कथन है ना बाबू, दिया गया अभिव्यक्ति में जो ये बात कह रहा है कि यदि ये निश्चित रूप से सत्य है, यदि यह निश्चित रूप से सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी? अगर ये निश्चित रूप से सत्य है तो निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति सत्य होगी? माने चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन का कंक्लूजन सत्य होगा? तो चलिए हम पता करते हैं कि ऑप्शन नंबर ए सत्य है कि नहीं है। तो हम देखते हैं ओ और टी को, और ओ और टी को देखेंगे तो पता करेंगे कि क्या ओ टी से बड़ा है, क्योंकि इधर का मुंह खुला हुआ है। तो ओ जो है टी से बड़ा है, ये बता रहा है। तो हमको ये पता करना है कि क्या ओ जो है, क्या ये जो ओ है इस टी से बड़ा है। तो देखो हम क्या करेंगे, इस ओ से टी तक जाएंगे, अब बीच में देखेंगे कि कई गो सिंबल आ रहा है, और जो सिंबल आ रहा है क्या वो इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है? ओ टी से बड़ा है ये बता रहा है। तो हम देखेंगे, तो ओ से चल के टी तक जाएंगे तो देखेंगे कि एगो सिंबल आया है बराबर का, एगो सिंबल आया है बड़ा वाला, एगो सिंबल वाला आया है छोटा वाला। तो ध्यान रखना, जब इस सिंबल के साथ, जब बड़ा वाला सिंबल के साथ छोटा वाला सिंबल आ जाता है तो रिलेशन ही नहीं बनता है। इसके वजह से ये गलत हो गया। एक का मुंह इधर खुला है, एक का मुंह उधर खुला है, तो रिलेशन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। समझ गए बात को? अब देखिए बी नंबर, एक नंबर समझ के बी नंबर को देखिए। बी नंबर में कह रहा है, बी नंबर में कह रहा है कि एस जो है आर से छोटा है, या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आर जो है एस से बड़ा है। क्या ये सत्य है? तो हम एस से आर तक जाके देखते हैं। तो एस यहां है, आर यहां है। जब हम एस से आर तक जाके देखेंगे तो ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, चला रिवर्स डायरेक्शन हो गया। देखो हम यहां पे क्या करेंगे, आपको किताब का भी मेथड समझा देंगे, बाकी जो यूट्यूबर यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, बाकी जो टीचर, उनका भी हम मेथड आपको समझा देंगे, और हम अपना भी मेथड समझा रहे हैं। लेकिन आप देख लीजिएगा मेरा मेथड आपको सबसे शानदार लगेगा, क्योंकि मैं वैसे बताता हूं। तो पहले मैं अपना मेथड आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए यहां पे एस से आर तक जाएंगे, तो हम एस से आर तक जाएंगे तो देखिए इधर के तरफ जाएंगे, लेफ्ट साइड में मतलब पीछे जाएंगे तो इसको रिवर्स डायरेक्शन बोलेंगे, और आगे जाएंगे तो उसको फॉरवर्ड डायरेक्शन बोलते हैं। अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होता है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में यही होता है कि जो सिंबल डिसीजन लेता है उसी को रख देते हैं। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन में क्या होता है, जो सिंबल डिसीजन लेता है उसका अपोजिट वाला को रखते हैं। क्लियर हो रहा है? तो देखो यहां पे हम चले एस से आर तक तो डायरेक्शन रिवर्स हो गया। अब सिंबल कौन कौन सा मिला? तो बड़ा वाला सिंबल मिला, बराबर मिला, और ये फिर बड़ा वाला है तो यहां तो लिखिए दिए हैं। अब ये बड़ा सिंबल और बराबर सिंबल दोनों में रिलेशन बनेगा, क्योंकि दोनों सिंबल एक ही साइड में है। तो जब दोनों में रिलेशन बनेगा तो ये वाला सिंबल डिसीजन लेगा, मतलब ये वाला सिंबल डिसीजन लेगा, मतलब ये वाला सिंबल आना चाहिए। लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो इसका उल्टा में इसको रखेंगे, और ये वाला सिंबल यहां पे है तो ये सही हो जाएगा। अब ये बात आप अच्छे से समझिएगा जब अगला क्वेश्चन में लेके चलूंगा 63 नंबर में। अब इसको आप दूसरा विधि से समझिए। हम चले एस से आर तक, तो हमको देखना है कि आर इस एस से बड़ा है। यहां पर तो कह रहा है कि आर एस से बड़ा है, तो क्या आर एस से बड़ा है? तो हाँ, आर एस से बड़ा है। कैसे कि एस से बड़ा है ए, क्योंकि एस से बड़ा है ए के बराबर है ओ, तो ओ भी एस से बड़ा हुआ, ओ से बड़ा है आर। तो आर जब ओ से बड़ा है तो आर एस से भी बड़ा हो जाएगा। ये तुलना करने वाला विधि हो गया। तो आप इससे भी बनाइएगा तो ये सही है, मेरे विधि से बनाइएगा सही है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्लियर आ गया समझ में बात?
आ गया ना समझ में? क्लियर। चलिए तो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखिए 161 नंबर, दी गई अभिव्यक्ति में प्रश्नवाचक चिन्ह वाट के स्थान पे कौन सा रखने पर अभिव्यक्ति P ग्रेटर देन A तथा T लेस देन T निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा। विकल्प नंबर 4 को रखिए, हमको पता है आंसर यही होगा क्योंकि हम देख करके जान जाते हैं। आप लोग भी बाकी को रख के चेक कर लीजिएगा, मैं इसको चेक करके बता देता हूं। बाकी को रखिएगा तो सही नहीं होगा, लेकिन मैं इसको रख करके बता देता हूं, समझ लीजिए चीजों को। इसको रख के मैं समझा देता हूं क्योंकि आंसर यही है, बाकी को रख के आप चेक कर लीजिएगा। अब देखिए हम वाट के जगह पे इस सिंबल को रख दिए। अब मिलाते हैं कि P A से बड़ा है तो P यहां है, A यहां है, सॉरी A यहां है, तो हम P से चल करके A तक जाएंगे। P से चल करके A तक जाएंगे तो सिंबल मिलेगा बड़ा और ये मिलेगा बड़ा बराबर। जब दोनों सिंबल आता है तो ये वाला सिंबल डिसीजन लेने के लिए आता है, पहले ये आता है, माने दोनों सिंबल अगर रहेगा तो क्वेश्चन के अंदर ये वाला रहना चाहिए तभी सही होगा, तो यही वाला है यानी ये सही है। अब दूसरा देखिए, यानी ऐसे भी आप कर सकते हैं कि P A से बड़ा है तो P A से बड़ा है, कैसे भैया कि A से बड़ा या बराबर L है, L से बड़ा P है तो P जो है A से बड़ा हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे T और L, तो हम T से चल के L तक जाएंगे और बताएंगे कि क्या L T से बड़ा है, तो हम T से चल करके L तक जाएंगे। तो T यहाँ है, L यहाँ है, T से चल के L तक जाएंगे, रिवर्स डायरेक्शन में जा रहे हैं। सिंबल कौन कौन सा मिलेगा? बराबर, उसके बाद बड़ा और उसके बाद बड़ा बराबर। तो हमने अभी बताया जब तीनों सिंबल में रिलेशन बनेगा तो क्वेश्चन के अंदर ये बड़ा वाला आना चाहिए, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो बड़ा के जगह छोटा कर देंगे, यानी ये सही है। ठीक है, तो दोनों का दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर डी को रख देने से दोनों का दोनों निश्चित रूप से सत्य हो जाएगा। क्लियर है? चला, हाँ वेरी गुड। हाँ रोशन कुमार पाठक अभी आए हैं क्या? कर रहे समझ में नहीं आया, एक बार और तुलना करके बना लो, तुलना करके बना लो, नहीं समझ में आया तो देखो यहाँ पे कह रहा है कि L T से बड़ा है, तो L T से बड़ा है तो देखो T से बड़ा T के बराबर में N है, N से बड़ा A है, A से बड़ा बराबर L है, तो L जो है T से बड़ा बराबर है, सॉरी बड़ा है, यानी आंसर आपका हो गया कौन सा? ऑप्शन नंबर डी को रखने से आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब यहां समझना ध्यान से, यहां समझना 162 से 65 के लिए एक डेटा आपको यहां पे दिया गया है। अब एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से। एग्जाम हॉल में जब आप जाइएगा ना, चला जब आप एग्जाम हॉल में जाइएगा तो एग्जाम हॉल में आपको ऐसा क्वेश्चन जब मिल जाएगा तो आप देखिएगा क्वेश्चन आप में क्वेश्चन जो आपको मिलेगा तो क्वेश्चन को आप जब देखिएगा तो आपको इतना ही बात, इतना ही डेटा दिखेगा, यहां से लेके यहां तक दिखेगा और ये क्वेश्चन नहीं दिखेगा। और जब क्वेश्चन देखिएगा तो ये नहीं दिखेगा, ये दिखेगा तो क्वेश्चन नहीं दिखेगा, और क्वेश्चन देखने का प्रयास करिएगा तो ये छुप जाएगा। तो भर दिन लुक्का छिपी का खेल तो नहीं खेलिएगा। आप क्या करिएगा, जल्दी से एग्जाम हॉल के अंदर इस दिया गया बात को आप अरेंज कर लीजिएगा। बस इतना बात को आपको अरेंज कर लेना है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। अरेंज करने के लिए क्या करिएगा, अरेंज करने के लिए एक घर बना दीजिएगा, इस प्रकार से घर बनाइएगा। अरेंज करने के लिए आपको क्या करिएगा, घर बनाइएगा, क्योंकि कहानी के माध्यम से हम बताते हैं। तो सुनिए, मैं आपको कहानी को ध्यान से समझा देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। घर बना लीजिएगा, और घर बनाने के बाद घर का बंटवारा करिएगा। बंटवारा कितने भाई में करना है बाबू? 3 भाई में बंटवारा करना है। कहिएगा सर 3 भाई कौन कौन से होंगे? तो 3 भाई में एगो बड़ा भाई होगा, एगो छोटा भाई होगा, एगो मझिला भाई होगा। तो बड़का भाई की शादी होती है, ठीक है, बड़की भौजी रहेगी, और छोटका भाई की शादी होगी, छोटकी भौजी रहेगी। अब पगला का शादी नहीं होता है, एगो पगला भाई रहता है, मझिला पगला रहता है। तो देखिए क्या करिएगा, हाँ बारिश आ गया तो आने दो, बारिश आ गया तो आने दो। अब ध्यान से समझो, हम यहाँ पे क्या करते हैं कि यहाँ पे रखते हैं बड़ा वाला सिंबल को, यहाँ रखते हैं बड़ा बराबर को, यहाँ रखते हैं छोटा वाला को, यहाँ रखते हैं छोटा बराबर को, और बीच में रखते हैं बराबर वाले सिंबल को। और रखने के बाद ध्यान से समझना करना क्या है। अब हम इसको पढ़ते हैं तो यहाँ लिखा है $B का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। तो या तो बड़ा है, कह रहा है कि या तो बड़ा है या बराबर है, ठीक है। तो बड़ा है या बराबर है, तो बड़ा है या बराबर है, करें या तो बड़ा है या बराबर है, दोनों सिंबल को मिला देंगे यानी बड़ा बराबर है। क्या आ जाएगा, बड़ा बराबर। कह भी रहा है कि $B का अर्थ है ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है, यानी बड़ा बराबर है। तो डॉलर का मतलब क्या है, तो डॉलर का मतलब है बड़ा बराबर, डॉलर का मतलब है बड़ा बराबर। तो बड़ा बराबर सिंबल को यहां रखना है, ठीक है। अब देखिए $B का अर्थ है ए बी से या तो छोटा है या बराबर है, यानी छोटा बराबर है। तो छोटा बराबर को यहां रखना है, मतलब कि स्टार को आप यहां रख दीजिएगा। उसके बाद कह रहे हैं कि $B का अर्थ है ए बी से न तो छोटा है,
ए बी से न तो बड़ा है न छोटा है। a@b का अर्थ है ए बी से न तो बड़ा है न छोटा है। अब आप बताइए, बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है तो क्या होगा, बराबर। तो बराबर वाले सिंबल को यहां रखिएगा, @ को बीच में। अब उसके बाद a(b) का अर्थ है ए बी से छोटा है, तो छोटा को रखना है नीचे यहाँ पे छोटा आ गया कॉपीराइट को। a%b का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो यहाँ पे रख दीजिएगा प्रतिशत को। बात समझ में आया कि बाउंस कर गया? जल्दी से बोलिए, ये बात समझ में आया कि बाउंस कर गया? अगर ये बात आप समझ गए तो अब आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगा, और अगर आप बात को नहीं समझे तो क्वेश्चन आपसे नहीं बनेगा। बोलिए। सर क्वेश्चन साफ नहीं दिख रहा है, थोड़ा क्वालिटी बढ़ा लो वीडियो का, मुझे तो साफ दिख रहा है। जल्दी बोलो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बात समझ में आ गया? जल्दी बोलो। देखो, अगर ये बात आप समझ गए ना, चला तो बात समझ गए तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रखिएगा बड़ा वाला को, यहाँ पे रखिएगा बड़ा वाला को, यहाँ पे रखिएगा बड़ा बराबर को, बड़ा बराबर को रखिएगा, यहाँ पे रखिएगा छोटा को, यहाँ रखिएगा छोटा बराबर को। किसको? छोटा बराबर को। अब बीच में रखिएगा बराबर वाला सिंबल। बस यही काम करना है। इतना बात समझ में आ गया तो बोलो। अरे कौन है जी फिर से वाला कौन बीमारी है? बड़ा मूर्ख किस्म का लड़का है। देखो सुनो ध्यान से, एक घर बनाना, इस जगह पे रखना बड़ा वाला सिंबल को, इस जगह पे रखना बड़ा बराबर को, इस जगह पे रखना नीचे छोटा को, और यहां रखना नीचे छोटा बराबर को, और यहां पे रखना बराबर को। बराबर को दूर से, ठीक है, ऐसे रखना। अब सुनो ध्यान से, अब फिर से जो कह रहा है ना, सुनो बढ़िया से। देखो यहाँ पे कुछ भी लिखा रहे इससे कोई मतलब नहीं है। बीच में देखो कि सिंबल क्या है, बीच में दिया गया सिंबल से और यहाँ पे क्या दिया गया है उसी से मतलब रखना है। डॉलर का मतलब है कह रहा है $a का अर्थ मानने का मतलब है कि ए बी से या तो बड़ा है या बराबर है। कह रहा है कि या तो बड़ा है या बराबर है, बड़ा भी हो सकता है बराबर भी हो सकता है, या तो बड़ा है या बराबर है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। माने बड़ा भी है बराबर भी है, तो दोनों को एक जगह लिखना होगा। तो बड़ा बराबर कह रहा है कि बड़ा भी है बराबर भी है, तो यहां बड़ा भी आ रहा है बराबर भी आ रहा है। अब आप इस जगह देखो कि बड़ा और बराबर कहां आ रहा है, दोनों का दोनों, तो बड़ा बराबर मतलब यहां पे, तो इस जगह पे आप इस सिंबल को रख दीजिएगा। बड़ा बराबर के जगह किस सिंबल को रख दीजिएगा? डॉलर को। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो यहां पे स्टार दिया हुआ है, तो स्टार का अर्थ है कि या तो छोटा है या बराबर है। स्टार का मतलब क्या है? या तो छोटा है या बराबर है, मतलब छोटा भी आना चाहिए बराबर भी आना चाहिए। तो बताइए यहाँ पे कौन सा ऐसा जगह है जहां छोटा भी है बराबर भी है? तो छोटा भी है बराबर भी है, कहां पे? यहाँ पे। तो इस जगह पे किसको रख दीजिएगा? स्टार को रख दीजिएगा। ठीक है, अब देखिए a@b का अर्थ मतलब @ का मतलब है कि @ का क्या मतलब है कि न तो बड़ा है न ही छोटा है। तो बड़ा भी नहीं है, माने बड़ा के जगह पर इन दोनों जगह तो रखा गया है, बड़ा के जगह पर भी नहीं रखना है और छोटा के जगह पर भी नहीं रखना है। कह रहा है कि a@b का अर्थ है कि ए बी से न तो बड़ा है न छोटा है, ये दोनों जगह तो फुल हो गया, लेकिन बड़ा भी नहीं है छोटा भी नहीं है, तो अब बचेगा क्या? यही वाला, यानी यहां पर रख देंगे किसको? @ को। ए कॉपीराइट बी, कॉपीराइट इसको बोलते हैं। कॉपीराइट का मतलब है ए बी से छोटा है। क्या है? छोटा है, यानी छोटा है, तो छोटा के जगह पे किसको रखना है? कॉपीराइट को। तो यहाँ छोटा है तो यहाँ पे कॉपीराइट को रख दो। बात समझ रहा है? कॉपीराइट को यहाँ पे रख दो। ठीक है, अब देखो a%b का अर्थ है ए बी से बड़ा है, तो बड़ा के जगह पे किसको रख दो? प्रतिशत को रख दो। अब बोलो समझा कि नहीं समझा? जल्दी से बताओ सब भाई, बोलो जल्दी से। समझ में आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब समझ में आ गया तो अब ध्यान से सुनो एक बात।
जब ये आप अरेंज कर दीजिएगा सारे सिंबल को, तो ध्यान यही रखिएगा कि ये तीनों सिंबल में रिलेशन बनता है, ये भी तीनों सिंबल में रिलेशन बनेगा, मगर ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा, ये दोनों में रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब ये तीनों सिंबल एक साथ कहीं आएगा तो रिलेशन बन जाएगा, ये तीनों सिंबल कहीं एक साथ आएगा तो रिलेशन बनेगा, मगर ये दोनों के अंदर रिलेशन नहीं बनेगा, ये दोनों के अंदर रिलेशन नहीं बनेगा। मतलब बड़ा और छोटा में रिलेशन नहीं बनेगा, बड़ा बराबर और छोटा बराबर में रिलेशन नहीं बनेगा, मगर बड़ा बड़ा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा, छोटा छोटा बराबर बराबर में रिलेशन बनेगा, ये छोटा और छोटा बराबर में भी रिलेशन बनेगा, ये बड़ा और बड़ा बराबर में भी रिलेशन बनेगा। अब ध्यान ये देना है कि अगर यदि क्वेश्चन के अंदर रिलेशन नहीं बनेगा तो क्वेश्चन को डायरेक्ट गलत कर देना है, और यदि क्वेश्चन के अंदर रिलेशन बनेगा तो ध्यान देना है कि जब ये तीनों सिंबल एक साथ रिलेशन बनाएंगे तो क्वेश्चन के अंदर कौन सा सिंबल रहना चाहिए। जब ये तीनों सिंबल एक साथ आएगा ना तो क्वेश्चन के अंदर ये वाला सिंबल मतलब बड़ा वाला सिंबल क्वेश्चन के अंदर रहना चाहिए। ये बड़ा वाला अगर नहीं रहेगा, यही दोनों में रिलेशन बनेगा, बड़ा और बड़ा बराबर में रिलेशन बनेगा, सॉरी बड़ा बराबर और बराबर में रिलेशन बनेगा, ये दोनों सिंबल में रिलेशन बनेगा, ये नहीं रहेगा तो ये वाला क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए, और ये दोनों नहीं रहेगा तब ये वाला आएगा। अगर ये नहीं रहा, ये दोनों में रिलेशन बनेगा तो ये क्वेश्चन के अंदर आना चाहिए। ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। सेम उसी प्रकार से नीचे भी तीनों जब रिलेशन बनाएगा, तीनों सिंबल क्वेश्चन के अंदर आएगा तो क्वेश्चन के अंदर आपका ये कॉपीराइट यानी छोटा वाला आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है, यही दोनों रहेगा तो ये स्टार आना चाहिए, और ये दोनों नहीं रहेगा तब ये बराबर वाला सिंबल आना चाहिए। अब बताओ क्लियर हुआ? तो क्लियर हो गया तो आप इस प्रश्न को बनाइए 162 नंबर क्वेश्चन को। 162 नंबर प्रश्न आपका क्या कह रहा है समझिएगा। 162 नंबर में कह रहा है कि आर कॉपीराइट के कोमा के स्टार एम कोमा एम प्रतिशत पी। अब निष्कर्ष नंबर 1 में कह रहा है कि एम प्रतिशत आर। देखो तो एम प्रतिशत आर सही है, तो अब देखो एम यहाँ है, आर यहाँ है। अब यहीं पे तुम रुक जाओ। पहले देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या होता है कि एक डायरेक्शन ऐसा होता है कि आप आगे की तरफ जाते हैं, एक डायरेक्शन ऐसा होता है कि पीछे की तरफ जाते हैं, ठीक। अब पीछे की तरफ जाना होगा तो कुछ विशेष करना और आगे की तरफ जाना होगा तो कुछ नहीं करना होगा। दोनों को समझा देते हैं, ध्यान से समझना। हम क्या कर रहे हैं, यहां पे दिया है m, यहां पे दिया है r, तो m प्रतिशत r सही है कि गलत ये चेक करने के लिए हम m से r के तरफ जा रहे हैं। तो जब हम m से r के तरफ जाएंगे तो बीच में कई गो सिंबल मिलेगा, 2 गो सिंबल। कौन कौन सा? तो स्टार मिलेगा और कॉपीराइट मिलेगा। स्टार और कॉपीराइट दोनों का दोनों मिलेगा। तो ध्यान ये देना है कि अब स्टार और कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो हम देखें कि स्टार और कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो स्टार यहां है, कॉपीराइट यहां है, ये दोनों में रिलेशन बनेगा। तो दोनों में जब रिलेशन बनेगा तो क्वेश्चन के अंदर कौन आना चाहिए? कॉपीराइट। कॉपीराइट आना चाहिए, हम अभी बताए थे कॉपीराइट आना चाहिए। लेकिन कॉपीराइट तो आना चाहिए, लेकिन कब? जब फॉरवर्ड डायरेक्शन होता तब। यहां पे रिवर्स डायरेक्शन करेंगे तो कॉपीराइट का उल्टा कौन हो जाएगा? प्रतिशत। यहां पे प्रतिशत है तो ये वाला सही हो जाएगा, ठीक है। पहले का सही। अब दूसरा का देखो P से R तक, तो अब की बार जाना है P से R तक, तो फिर रिवर्स डायरेक्शन है। तो कौन कौन सा मिलेगा? तो प्रतिशत मिलेगा, स्टार मिलेगा और कॉपीराइट मिलेगा। तो देखो प्रतिशत यहां है, स्टार यहां है, सॉरी कौन कौन? प्रतिशत, स्टार, कॉपीराइट। तो प्रतिशत यहां है, स्टार यहां है, कॉपीराइट यहां है। अब बता दो प्रतिशत स्टार कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा? ये दोनों में तो रिलेशन नहीं बनेगा, तो ये आपका हो गया गलत। तो आंसर क्या होगा? केवल निष्कर्ष 1 अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर 1 ए ठीक है। हाँ 62 का ए, वेरी गुड। 62 का आंसर ए होगा। कुछ लोग सी मार रहे हैं, यदि या तो 1 या 2 सत्य है, ऐसा ही मारिएगा। बाकी दूसरा मेथड लगाइएगा, यही सब आंसर आएगा उल्टा पुल्टा। लेकिन आंसर इसका आएगा आपका केवल निष्कर्ष, यदि केवल निष्कर्ष 1 सत्य है। पहले का सही है, और आप तुलना उलना करके दूसरा यूट्यूब वाला मास्टर के मेथड से बनाइएगा तो बबुआ गलती ना आएगा। हमको जो समझाना था हम खूब बढ़िया से समझा दिए। जो समझ गया उसका तो ठीक है, जो नहीं समझा लगाओ अपना मेथड, बनाओ अपना मेथड से, हमको कोई फर्क थोड़ा पड़ने वाला है। चलो अब बढ़ते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन 163 नंबर 163 नंबर क्वेश्चन देखो।
163 में m प्रतिशत k, तो हम चलेंगे m से k तक, तो आगे के तरफ जा रहे हैं, तो आगे के तरफ जा रहे हैं तो उलटने पुलटने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टे बन जाएगा। देखो कैसे, m से चल करके हम k तक जाएंगे तो बीच में सिंबल कौन कौन सा मिलेगा, तो प्रतिशत और एट दी रेट। अब जा करके देखेंगे कि प्रतिशत एट दी रेट में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो प्रतिशत यहां है बाबू और एट दी रेट यहां है, प्रतिशत एट दी रेट में रिलेशन बनेगा तो क्वेश्चन के अंदर कौन आना चाहिए, क्वेश्चन के अंदर ये प्रतिशत आना चाहिए। रिवर्स डायरेक्शन है, सॉरी फॉरवर्ड डायरेक्शन है, रिवर्स तो है नहीं, ये दोनों में रिलेशन बनेगा, क्वेश्चन के अंदर ये आना चाहिए। उल्टा करने की जरूरत नहीं है, उल्टा कब करते हैं, जब उल्टा डायरेक्शन होता है इसके जैसा, लेकिन उसमें आगे की तरफ डायरेक्शन है, तो एट दी रेट प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, प्रतिशत वहां पे आना चाहिए। प्रतिशत आ रहा है तो सही कर दो, तो बीच में देखो प्रतिशत है तो सही हो गया। अब 2 नंबर देखो, आर से एम तक, तो आर कॉपीराइट एम, सही है कि गलती, तो आर से चल करके एम तक जाएंगे, तो अब की बार रिवर्स डायरेक्शन है, तो यहां पे आएगा डॉलर एट दी रेट प्रतिशत। तो देखो डॉलर एट दी रेट प्रतिशत में रिलेशन बनेगा, तो देखते हैं डॉलर एट दी रेट और प्रतिशत, तो डॉलर एट दी रेट प्रतिशत तीनों में रिलेशन बनेगा। क्वेश्चन के अंदर कौन आएगा डिसीजन लेने, प्रतिशत, लेकिन रिवर्स डायरेक्शन है तो प्रतिशत का उल्टा करेंगे तो कौन हो जाएगा, कॉपीराइट। तो आना चाहिए था प्रतिशत, लेकिन उल्टा होने की वजह से अब कौन आएगा, कॉपीराइट आएगा, तो कॉपीराइट हम वहां पे लगा देंगे, कॉपीराइट है तो ये भी सही है। तो आंसर आएगा इसका यदि दोनों निष्कर्ष एक अथवा दो सत्य है, ऑप्शन नंबर डी। किसका, ऑप्शन नंबर डी। किसका बाबू, 163 नंबर का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। समझ गया, यस, ऑप्शन नंबर डी आंसर आएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बढ़े आगे, चलो बहुत बढ़िया, सबका आ रहा है। अब देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 164 को समझना। 164 नंबर में क्या है, तो निष्कर्ष दिया है Q कॉपीराइट N, तो आप क्या करो, Q से चलो N तक जाओ, तो रिवर्स डायरेक्शन। रिवर्स डायरेक्शन में कुछ नहीं करना है, रिवर्स डायरेक्शन में जो सिंबल आता है उसको अपोजिट कर देना है। तो देखो, तो डॉलर और एट दी रेट, डॉलर एट दी रेट में रिलेशन बनने वाला है, डॉलर एट दी रेट, डॉलर एट दी रेट, डॉलर एट दी रेट में रिलेशन बनेगा। बनेगा तो क्वेश्चन के अंदर डिसीजन लेने कौन आएगा, डॉलर, लेकिन उल्टा डायरेक्शन है तो डॉलर के अपोजिट में स्टार। अब किसको आना चाहिए, स्टार को, तो स्टार है, स्टार यहाँ पे डॉलर एट दी रेट में रिलेशन बनेगा, डॉलर डिसीजन लेने आएगा, उल्टा करेंगे स्टार, स्टार नहीं है, कॉपीराइट है, इसके मतलब ये गलत हो गया। आगे देखो, Q से N तक, तो Q से चल करके N तक जाओगे तो फिर वही दोनों सिंबल, फिर उसमें रिलेशन बनेगा, फिर डॉलर के उल्टा स्टार, स्टार नहीं है, ये भी गलत है। QN यहां भी है, QN यहां भी है, यहां पे कंडीशन बन जाएगा या तो यानी आइदर और का ऑप्शन नंबर सी। यदि या तो एक या दो सत्य है, आइदर और का कंडीशन बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब कहिएगा कि सर आइदर और का कंडीशन क्या होता है, तो आइदर और का चला कंडीशन यही होता है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होता है। आइदर और का कंडीशन क्या होगा, तो ध्यान में लिख लो, मन में बैठा लो, कॉपी में लिख सकते हो कि आइदर और का कंडीशन क्या होता है। तो आइदर और का कंडीशन यही होता है कि दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत होता है और दोनों का एलिमेंट सेम होता है। कहिएगा सर एलिमेंट कौन है, तो यहां भी QN है और यहां भी QN है, तो दोनों का दोनों कंक्लूजन भी गलत होगा और दोनों का दोनों एलिमेंट सेम होगा और दोनों का ये बीच का जो सिंबल है, ये दोनों का बीच का सिंबल मिला करके 3 सिंबल पूरा करना चाहिए। और यदि 3 सिंबल पूरा नहीं करता है तो दोनों के बीच के सिंबल में से एक सिंबल बराबर वाले स्थान का होना चाहिए। तो देखो ये एट जो सिंबल आपको दिख रहा है, इसमें ये वाला एट वाला सिंबल, ये बराबर वाले स्थान का है। बराबर वाले स्थान बोले तो बीच वाले जगह का। देखो ये एट यहां दिख रहा है ना, ये एट यहां दिख रहा है, इसके मतलब ये हुआ कि ये आइदर और में चला गया, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है ना। 164 का सी, वेरी गुड। 164 का सी, वेरी गुड। आगे देखो 165। अब 165 देखो, यहाँ पे एन और के है, तो हम चलते हैं एन से के की ओर। तो एन से के की ओर चलते हैं, तो फिर रिवर्स डायरेक्शन, सिंबल कौन कौन सा, डॉलर और कॉपीराइट। तो देखो डॉलर कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा और कि नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो जो सिंबल डिसीजन लेने आएगा उसका अपोजिट करना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है। तो डॉलर कॉपीराइट में रिलेशन बनेगा कि नहीं बनेगा। तो डॉलर चला यहाँ है, कॉपीराइट यहां है, तो डॉलर कॉपीराइट में रिलेशन ही नहीं बनेगा। तो रिलेशन नहीं बनेगा तो कोनो समस्या ही नहीं है, इसको डायरेक्ट गलत काट दो। रिलेशन नहीं बनेगा, डायरेक्ट गलत। अब देखो 2 नंबर एफ से एस तक, तो एफ से चल करके हम एस तक जाएंगे। जब एफ से चल करके एस तक जाएंगे तो मिलेगा @ और डॉलर। तो देखेंगे @ डॉलर में रिलेशन बनेगा, तो यस @ डॉलर में रिलेशन बन जाएगा। क्यों भाई, क्योंकि @ यहां है, डॉलर यहां है, दोनों में रिलेशन बनेगा। डिसीजन लेगा कौन, डॉलर। डॉलर डिसीजन लेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन है, तो डॉलर के अपोजिट में करेंगे तो कौन हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। तो यहां पे हम ले लेंगे ऑप्शन नंबर 2 को, यानी 2 नंबर ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि बीच में स्टार है। तो आंसर हो जाएगा, यदि केवल निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर। समझ गए। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। 165 का बी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ठीक है। आर्यन राज कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है सर, अच्छा से समझाइए। बाबू आप समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। जितना स्लो मोशन में हम समझाएं, अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया, बाबू घोर के पिलाएंगे। अब बताइए कैसे आपको समझाएं यार, कैसा दिमाग है आपका। सारा भाई बंधु का आंसर आ रहा है, सब लोग समझ रहा है, और आप कह रहे हैं नहीं समझ में आ रहा है। बताइए कैसे समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या बताएं यार, शुरू से आप देखो ना यार, आप आदमी नहीं है क्या। शुरू से आप देखिए, तो हमने बोला कि लिख दिए हैं, सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है। हमने लिखा यहाँ बड़ा वाला सिंबल को रखना है, यहाँ बड़ा बराबर को रखना है, यहाँ छोटा को रखना है, यहाँ छोटा बराबर को रखना है, बीच में बराबर वाले सिंबल को रखना है। यहाँ से हमने पढ़ा, जैसे जैसे जहां जहां कहा वहां वहां रख दिया। ये भी बता दिया तीनों के अंदर रिलेशन बनेगा, ये तीनों के अंदर रिलेशन बनेगा, ये दोनों के अंदर बनेगा, ये दोनों के अंदर बनेगा, इसके साथ इसका नहीं बनेगा, इसके साथ इसका नहीं बनेगा। और इसी फॉर्मेट में मैं आपको समझाया, और आप कह रहे हैं कि नहीं समझ में आ रहा है। बताइए। फिर से एक बार देखिएगा, कोशिश करिएगा, समझ जाइएगा। आगे और भी क्वेश्चन आएगा, आप समझिएगा। चलिए अब 166 नंबर क्वेश्चन का जरा आप आंसर बता दीजिए, क्योंकि इस ऐसा क्वेश्चन हम पिछले भी क्लास में समझा चुके हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, कितनी रेखाएं हैं दी गई आकृति में, कितनी रेखाएं हैं। तो यहाँ रेखा बताना है, आप जल्दी से बता दो कै गो लाइन है, कै गो रेखा है दी गई आकृति में, कितनी रेखाएं हैं, जल्दी से बता दो। क्वेश्चन में जान है, जान तो रहेगा क्वेश्चन में। ठीक है, चलो जल्दी से बोलो बाबू, क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर क्या आने वाला है, जल्दी बता दो। तो देखो क्वेश्चन नंबर 166 का आंसर ज्ञात करने के लिए आपको कुछ नहीं ज्ञात करना है, आपको वर्टिकल लाइन देखना है, हॉरिजॉन्टल लाइन देखना है, डायगोनल लाइन देखना है, और सबको आपस में जोड़ देना है। दुनिया का कोई भी फिगर होगा ना, उसको बनाने के लिए 3 ही लाइन का प्रयोग किया जाता है। कौन कौन सा, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और डायगोनल। अब देखिए इसमें हम वर्टिकल दिखाते हैं, आपको हॉरिजॉन्टल भी दिखाते हैं, डायगोनल भी दिखाते हैं। वर्टिकल लाइन को हम लंबवत रेखा बोलते हैं। 17, वेरी गुड, 17 आंसर है, बहुत बढ़िया। देखिए ये एक लाइन आपका क्या है, वर्टिकल है, ये भी लाइन आपका क्या है, वर्टिकल है। 2 एगो ये यहाँ पे 3 वर्टिकल है, एक ये 4 और एक ये 5। इसको मत लीजिएगा, ये लाइन, ये जो लाइन आपको दिख रहा है, ये वाला लाइन इसमें नहीं है, तिरछा लाइन है ऐसे। तो यहाँ पे वर्टिकल 1 2 3 4 5 गो। तो वर्टिकल का संख्या कितना हो गया, सॉरी वर्टिकल का संख्या कितना हो गया बाबू, तो वर्टिकल का संख्या हो गया आपका 5 गो। कितना, वर्टिकल का संख्या 5 गो। अब देखिए हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल माने क्षैतिज 1 2 3 4, तो हॉरिजॉन्टल का संख्या हो गया 4 गो। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, 4 गो हॉरिजॉन्टल हो गया, माने क्षैतिज हो गया। अब डायगोनल माने तिरछी, तो देखिए एक ये और एक ये 2, एक ये 3 और एक ये 4, ये देखिए तिरछा है 5, एक ये 6, एक ये 7 और एक ये 8, तो 8 गो हो गया। तो 8 4 12 5 17, सबको जोड़ दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है, 17, वेरी गुड, वेरी गुड।
67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहे निम्न आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। तो वर्गों की संख्या ज्ञात करने के लिए ऐसा क्वेश्चन में शायद पिछला क्लास में भी समझाया था, ध्यान दीजिएगा। वर्गों का संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, जब कॉलम और रो में बॉक्स का संख्या बराबर रहता है तो नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3। अभी आप ये छोटा वाला फिगर को भूल जाइए कि इसमें है भी, समझ लीजिए छोटा वाला फिगर नहीं है, तो 1 2 3 1 2 3 यहाँ पे आप नंबरिंग लिख दीजिए, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ, इसका गुना इसके साथ। तो 1 एकम 1 1, 2 दूनी का 4 5, तितरी का 9 9 5 14, यहाँ तक 14 आ गया। ये बड़ा वाला फिगर में गिने तो कितना आ गया 14। अब इसमें हम देखते हैं कि कै गो आपका वर्ग है, कै गो वर्ग है। तो एक ये है, एक ये है 2, एक ये 3, एक ये 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो 5 इसमें है तो 5 इसमें भी होगा, 1 2 3 4 और एक ये बड़ा वाला 5। तो 5 और 5 कितना 10, तो 14 और 10 टोटल कितना हो गया 24 हो गया। तो 24 हो गया तो आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सबका आंसर आ रहा है कितना 24। क्लियर है ना, क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ भाई। सारे भाई बंधु का क्लियर है तो एक बार यस कमेंट करो। यस मत लिखो, खाली वाई लिख दो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये वाला। 26 नहीं रे बाबू, 24। 26 कौन मार रहा है, 26 गलती है, 24 बताओ। 24 आंसर आएगा। यस, बहुत बढ़िया। तो वर्ग का संख्या कितना हो जाएगा 24। सबको समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। हाँ, अच्छी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न 168 नंबर। 168 नंबर समझना, कह रहा है कि यदि x प्लस y का अर्थ है y की बेटी x है, यानी इसकी ये कौन है, बेटी है। मतलब प्लस का मतलब क्या है, तो प्लस का मतलब है क्या बाबू, प्लस का मतलब पुत्री होता है, दिया हुआ है, बेटी है। अब कह रहा है कि x माइनस y का अर्थ है कि y की पत्नी x है, माने इसकी ये पत्नी है, कौन x, किसकी y की। तो माइनस का मतलब क्या है, तो माइनस का मतलब है पत्नी। बोलो कोई समस्या। अब कह रहा है कि x @ y का अर्थ है कि y का बेटा x है, इसका ये बेटा है, कौन x, यानी @ का मतलब क्या है, @ का मतलब पुत्र है, यानी कि बेटा है। ठीक है, अब यहां पे दे दिया तो कह रहे कि यदि m @t माइनस n @v प्लस r तो फिर Vm का क्या है। कह रहा है कि R तो Vm का क्या है, मतलब बताना है कि V जो है इस M का कौन है। तो देखिए डायरेक्शन कैसा है, पीछे की तरफ डायरेक्शन है, तो हम पीछे की तरफ डायरेक्शन से चेक करते हैं, ऐसे लगा देंगे, पीछे की तरफ डायरेक्शन लगाएंगे और लगाने के बाद देखो यहाँ पे चेक करेंगे। प्लस का मतलब क्या है, पुत्री, तो पुत्री यहाँ पे लिख देंगे, पुत्री, किसकी पुत्री, तो R की पुत्री, कौन V, तो पुत्री है तो माइनस लिख देंगे। बीच में क्या है, @ है, तो @ का मतलब क्या है बाबू, @ का मतलब पुत्र है, तो इसका ही पुत्र है, इसका ही पुत्र है, तो प्लस लिख देंगे क्योंकि पुत्र है तो पुरुष होगा। अब देखिए माइनस, तो माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, माइनस का मतलब क्या है, पत्नी, तो इसकी ये पत्नी है तो यहाँ माइनस लिख देंगे। और @ का मतलब क्या है, पुत्र है, तो @ का मतलब पुत्र है तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, पुत्र है @ का मतलब। अब बनाएंगे कैसे, तो हमको बताना है कि Vm का क्या है, ये V जो है इस M का कौन है, ये V इस M का कौन है। तो देखो इसकी ये पुत्री है तो इससे तो मतलब ही नहीं है, मतलब तो हम लोग को V से है, तो V कौन है, तो V एक स्त्री है, यानी V एक लड़की है, V एक महिला है। तो V का ये कौन है, V का N पुत्र है, पुत्र माने बेटा, तो V का बेटा N, N की पत्नी T। तो अब बताओ V का बेटा N था, N की पत्नी T, तो इसके बेटा की पत्नी इसकी कौन लग जाएगी, तो इसकी लग जाएगी बहू। अब बहू का बेटा, तो इसके बहू का बेटा, इसका कौन लग जाएगा, बहू का बेटा, इसका लग जाएगा पोता। तो इसके बारे में नहीं बताना है हम लोग को, इसके बारे में बताना है। ये पोता लगा तो पोता की कौन लगेगी, दादी। तो आंसर मारेंगे ऑप्शन नंबर बी, दादी। बोलो समझ में आ गया, हाँ दादी आएगा। आप इसको बेसिक मेथड से भी बना सकते हैं, जैसे ऊपर नीचे रख करके आप बनाते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, दादी, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है कि नहीं है, जल्दी बताओ। ये क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन आज बड़ा शानदार है, क्वेश्चन ही मैं रखा हूं यार, शुरू से लेकर अंत तक बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन रखा हूं। दादी आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं होगा, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। पोता दादी, तो पोता ऑप्शन में नहीं ना है, डायरेक्ट दादी मारो। हाँ बी आएगा, वेरी गुड, दादी, यस।
चलो आगे बढ़ते हैं। 169 के बाद देखो क्वेश्चन नंबर 159 के बाद 169 देखो। 169 में क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि प्रथम में दो शब्दों के बीच संबंध के आधार पर नहीं दिया गया शब्द ज्ञात करें। संबंध के आधार पर नहीं होगा, दिया गया शब्द ज्ञात करें, दिया गया शब्द ज्ञात करें। तो यहाँ देखो, यहाँ दिया हुआ है भारतनाट्यम, पढ़ो बढ़िया से, भारतनाट्यम लिखा हुआ है। भारतनाट्यम का संबंध किससे है? तमिलनाडु से। कैसे भाई? तो भारतनाट्यम जो है, ये भारतनाट्यम बाबू एगो लोक नृत्य है। क्या है? एक लोक नृत्य है। भारतनाट्यम एक लोक नृत्य है जिसको कहाँ पे किया जाता है? तो ये तमिलनाडु में किया जाता है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का एक लोक नृत्य है। भारतनाट्यम तमिलनाडु का क्या है? एक लोक नृत्य है। तो उसी प्रकार आप पढ़े होंगे कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी जो है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिया गया आंध्र प्रदेश आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कुचिपुड़ी कहाँ का है बाबू? आंध्र प्रदेश का। भारतनाट्यम का संबंध तमिलनाडु से है, तो कुचिपुड़ी का संबंध कहां से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से। 69 का ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चला बी मत मारो यार, उड़ीसा मार रहा है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का थोड़ो है, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है, समझ गया? हाँ, ऑप्शन नंबर सी मारो। आगे बढ़ाएं, चलो अगला क्वेश्चन नंबर 170 से 72 को देखो। 170 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वह कौन सा अंक है जो सभी आकृति में उपस्थित है। देखो तो सभी आकृति में मतलब ये वृत्त के अंदर भी आना चाहिए, ये दोनों आयत के अंदर भी आना चाहिए, ट्रेंगल के अंदर भी आना चाहिए। अगर आप 7 को देखिएगा तो ये 7 इस वृत्त के इस 7 को देखिएगा तो वृत्त के अंदर है, ट्रेंगल के अंदर है, और एगो आयत के अंदर है, मगर इस आयत के अंदर नहीं है। अब ऑप्शन देख लेते हैं, 3 को देखते हैं। तो 3 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, 3 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये 3 जो आपका है ट्रेंगल के अंदर है और इस वृत्त के अंदर है, बाकी ये दोनों आयत के अंदर नहीं है, तो ये नहीं होगा। 4 को देखते हैं, तो 4 कहाँ है? 4 तो खाली अकेले है चाइनीज में, ये भी नहीं होगा। अब 6 को देखते हैं, तो 6 तो दुइये गो में है, किसमें? चाइनीज में और इसमें तुर्किश में, यानी यहाँ पे इस आयत में और चाइनीज में, ये भी नहीं होगा। आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 दू बता रहा है, बुड़बा कहीं का दू नहीं होगा इसमें, क्योंकि दू तो इसमें और इसमें है, इसमें दू कहाँ है? दू भी नहीं होगा। कोनो ऐसा अंक नहीं है जो चारों फिगर में उपस्थित हो। ठीक है, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब बढ़ जाते हैं आगे। कर 171 नंबर में केवल 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग ज्ञात कीजिए। केवल 2 आकृतियों में, केवल ध्यान देना, यहाँ कर केवल 2 आकृतियों में मौजूद अंकों का योग क्या है? केवल 2 गो आकृति में, केवल 2 गो आकृति में। तो 2 गो आकृति में कौन कौन सा है? केवल 2 गो आकृति में तो आप यहाँ पे 3 को ले सकते हैं, क्या है कि 3 ट्रेंगल में है और वृत्त में है, तो 3 को लीजिएगा, योग बताना है। फिर आप 7 को नहीं ले सकते, क्योंकि 7 3 गो में आ जाएगा। वहां केवल कह रहा था कि केवल 2 गो में, तो 7 को नहीं ले सकते। केवल 2 गो में कह रहा है तो 7 3 गो में आ जाएगा, नहीं लेंगे। 6 को ले सकते हैं। क्यों 6 को ले सकते हैं? क्योंकि 6 ट्रेंगल और आयत में है, तो प्लस में 6 ले लेंगे। उसके बाद आप किसको लीजिएगा? 7 को नहीं ले, 3 6 को ले लिए, 4 को भी इसमें नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 खाली ट्रेंगल में है। अब हम ले लेंगे किसको? 8 को ले लेंगे, क्योंकि 8 इस फिगर में है, आयत में है, और इस वृत्त के अंदर कौन है? 8 है, तो 8 को ले लेंगे। उसके बाद किसको ले लेंगे? हम 2 को नहीं ले सकते, क्योंकि 2 जो आपका है 3 गो में है, 2 को नहीं लेंगे। लेकिन 5 को ले सकते हैं, 5 इस आयत में है और इस वृत्त में है, तो हम ले लेंगे 5 को, तो 5 यहाँ पे ले लिए। अब बताइए किसको लेंगे? तो अब हम किसी को नहीं ले सकते हैं। क्यों किसी को नहीं ले सकते हैं? क्योंकि अब 2 को फिगर में कोई नहीं है। तो 6 3 9 और 9 8 17 और 17 3 20 2 22 हमारा आंसर हो जाएगा। कैसे? तो 6 3 9 और 9 8 कितना होगा? तो 9 8 हो जाएगा, 9 1 10 7 17 17 5, तो 17 3 20 2 22। तो देखिए ऑप्शन में 22 है, आप मार दीजिए, नहीं है तो इनमें से कोई नहीं, मार दीजिए। ऑप्शन में 22 नहीं है, तो आंसर हो जाएगा 171 का ऑप्शन नंबर डी।
24 नहीं होगा, 22 होगा। आप 2 को नहीं ले सकते, 2 3 आकृतियों में है, 3 आकृति को नहीं लेना है। आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब देखो 172 कह रहा है कि 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल ज्ञात करिए। 3 गो आकृति में मौजूद अंकों का गुणनफल, तो 3 गो आकृति में मौजूद अंक के गुणनफल कितना होगा? तो 3 गो आकृति में कौन कौन है? तो 7 को देखिए, 7 3 गो आकृति में है, क्योंकि इस आयत में है, इस वृत्त में है, इस त्रिभुज में है 7, और यहाँ पे 2 है, तो 2 को लीजिएगा तो 2 इस आयत में है, इस आयत में है और वृत्त में है, तो 2 को लीजिएगा, दोनों का गुणनफल बताना है। अब 3 गो आकृति में कोई नहीं है ना, तो 7 दूनी का आंसर कितना हो जाएगा बाबू? 14, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा, आगे गया क्या? अच्छा, 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल क्या होगा? 14 तो ऑप्शन में है नहीं। 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल, तो सही तो बनाए हैं ना। 3 गो आकृति में मौजूद, तो 3 गो आकृति में मौजूद एगो 7 है, एगो 2 है, यही तो 2 गो है यार। 3 गो आकृति में मौजूद यही 2 गो है, तो 14 गो आएगा। 14 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो हम मारेंगे इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इनमें से कोई नहीं। 3 आकृतियों में मौजूद अंकों का गुणनफल 14 होगा, हमारा आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर है कि नहीं है? आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अब देखो 172 के बाद 173 नंबर। 173 नंबर क्वेश्चन तो तुम्हारा दिमाग को हल्का कर देगा, दिमाग को तुम्हारा हल्का कर देगा, धजिया उड़ा देगा दिमाग का। समझे में नहीं आता होगा तुम करेगा क्या? सब जगह में ओपन डाइस दे करके डाइस बना के क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा डाइस बनेगा। यहाँ पे पहले ही डाइस दे दिया, ओपन डाइस दे दिया। अब क्या पूछ रहा है बुझाइयो नहीं रहा है, क्वेश्चन में कुछ कहबो नहीं करेगा। और ऐसा नहीं कि हम क्वेश्चन में से कुछ हटवाए हैं, जैसा क्वेश्चन था देखो वैसा ही क्वेश्चन उठा के ला दिए हैं। अब आप देखिए कि इसको कैसे बनाइएगा। एग्जाम हॉल में क्वेश्चन ऐसा ही था, तो आप एक बात जान जाइए, जब आपको ओपन डाइस दे करके और ये बना हुआ डाइस पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, और जब बना हुआ डाइस देकर ओपन डाइस दीजिएगा तो नहीं देगा, तो नहीं बता दीजिएगा, एकदम बता दीजिएगा। कैसे? तो देखिए आप यहाँ पे खाली किसका विपरीत कौन है ये बता दीजिए, किसका विपरीत कौन है ये निकाल लीजिए, और निकालने के बाद इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा ये बता दीजिए। तो देखिए इस डाइस को इस डाइस के साथ लीजिएगा तो दोनों डाइस में 2 कॉमन है और समान सतह पे कॉमन है। इस डाइस के लेफ्ट वाला में 2 है, इस डाइस के लेफ्ट वाला में 2 है, तो समान सतह पे कॉमन है, तो इसका विपरीत ये हो जाएगा, इसका विपरीत ये हो जाएगा। तो 6 का विपरीत क्या होगा बाबू? 1, और 4 का विपरीत क्या होगा? तो 4 का विपरीत 3 हो जाएगा। अब बच गया 2, तो 2 का विपरीत क्या होगा? तो 2 का विपरीत जो इसमें नहीं दिख रहा वही हो जाएगा 5। तो 6 का विपरीत 1 हो गया, 4 का विपरीत 3 हो गया और 2 का विपरीत 5 हो गया। अब कहिएगा सर कैसे बनाएंगे? तो आप एक बात जानते हैं कि जो विपरीत अंक दिख रहा है वो बगल में नहीं दिख सकता। जो अंक विपरीत होगा, देखो कितना चेला लोग का आंसर आ गया 173 का सी। वेरी गुड। जो जानता है उससे छूटेगा जी क्वेश्चन, सवाल ही नहीं है। ये सब चेला सब हमार चेला है, हमार चेला से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आनंद कुमार कह रहे हैं पूजा जी आप तो सभी क्वेश्चन का सही उत्तर देते हैं, क्या बात है? उस सजीवन बूटी थोड़ो पी के आई है कि क्या बात है, बुड़बक कहीं का बात पूछ रहा है। वो पढ़ी है, मेहनत करती है, कमेंट कम करती है, टाइम पास कम करती है, पढ़ती ज्यादा है। और आप लोग खाली कमेंट करने में भर दिन लगे रहते हैं, पढ़ाई कम करते हैं। बढ़िया से पढ़ो, कमेंट कम करो, पढ़ाई ज्यादा करो, पढ़ाई ज्यादा करो, चीजों को समझो, आप भी आंसर देंगे वैसा ही। तो देख बाबू, आप जानते हैं कि जो विपरीत होता है वो कभी बगल में नहीं दिखता है। तो 6 का विपरीत 1 है, तो 6 का विपरीत 1 है, 4 का विपरीत 3 है, 2 का विपरीत 5 है। तो देखो 4 का विपरीत कौन है? 3। तो 4 का विपरीत 3 है, तो 4 के बगल में 3 नहीं ना दिखना चाहिए। जब 4 का विपरीत 3 है तो 4 के बगल में फिर ये 3 कैसे दिख रहा है? नहीं दिखना चाहिए, इसके लिए ये गलत हो गया। 6 का विपरीत 1 है, तो देखो 6 के बगल में 1 दिख रहा है, ये नहीं दिखना चाहिए था, ये गलत हो गया। अब देखो 6 का विपरीत क्या है? 1। तो 6 का विपरीत जब 1 है तो फिर बगल में क्यों दिख रहा है? नहीं दिखना चाहिए था। विपरीत हो तो विपरीत रहना चाहिए, बगल में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि जो विपरीत रहता है वो बगल में नहीं दिखता, ये गलत हो गया। अब देखो इसको, तो यहां देखो 2 का विपरीत 5 है, 2 का विपरीत 5 है, और 4 का विपरीत 3 है, और 1 का विपरीत 6 है, या 6 का विपरीत 1 है। तो देखो यहाँ पे
6 का विपरीत तो 1 है, ठीक है, लेकिन 3 का विपरीत 5 हो गया और 2 का विपरीत 4 है। तो बताओ ये तो गड़बड़ है ना, ये तो एकदम गड़बड़ है। 6 का विपरीत 1 है लेकिन 3 का विपरीत 5 होना चाहिए, तो 3 का विपरीत 4 का विपरीत 3 होना चाहिए, तो यहाँ 3 का विपरीत 5 है, यहाँ 3 का विपरीत 4 होना चाहिए, यहाँ तो 5 है। यहाँ तो बगल में नहीं है लेकिन पूरा गलती है, तो ये भी नहीं होगा, आंसर सी हो जाएगा। कैसे? 6 का विपरीत 1 है तो देखो विपरीत है, 4 का विपरीत 3 है तो देखो विपरीत है, और 2 का विपरीत 5 है तो देखो विपरीत है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, 173 का। अब चले आओ 174 के पास। और हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, मेरा क्लास 11 से 12 वाला फाउंडेशन का रहता है और 12 से 1 ये बैच रहता है, तो हम इसको 12-10 में लगवाते हैं, क्योंकि उसको छोड़ते छोड़ते 12 बज जाता है, तो हम थोड़ा 10 मिनट का गैप ले लेते हैं। लेकिन 10 मिनट का गैप ले रहे हैं तो टाइम नहीं बच रहा है, 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा लेट हो जा रहा है, तो कल हम 12-5 में शेड्यूल लगवाएंगे। आप सारे भाई बंधु 12-5 में आकर तैयार रहिएगा। ऐसा नहीं कि 12-5 में हम शेड्यूल लगा के 12-5 में स्टार्ट कर दें और 3 गो क्वेश्चन बता देंगे, आप आइएगा 12:15 में, कहिएगा कि सर फिर से बताइए, 3 गो क्वेश्चन नहीं छूट गया, 3 गो क्वेश्चन नहीं समझे, फिर से बताइए। तो वैसे नहीं होगा, क्योंकि आप जब शुरू से आएंगे तब चीजों को शुरू से समझेंगे। आप बीच में आइएगा, 2-3 क्वेश्चन के बाद आइएगा, कहिएगा समझाइए, तो हम बताइए कैसे समझाएंगे, फिर बैठ जाना पड़ेगा, लेट होगा। इसलिए आप ध्यान रखिएगा, कल आपका शेड्यूल लग जाएगा 12:05 पे और आपका क्लास 12:05 में स्टार्ट भी हो जाएगा। अब देखो 174 का आंसर बताना है, तो कैसे बताइएगा? तो 174 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं, फिगर नंबर सी, जो कि दिया हुआ है ऑप्शन नंबर ए में। ध्यान से मारना, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। हाँ, क्यों भाई? क्योंकि यहाँ पे एस सीधा है और इसका ये एस उल्टा है, यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पे बी सीधा है और इसका ये बी दिया गया उल्टा है, तो यहाँ पे मिरर इमेज बन रहा है। यहाँ पे एल सीधा है, मिरर इमेज उल्टा दिया गया है, यानी यहाँ मिरर इमेज बन रहा है, मगर यहाँ पे टी का वाटर इमेज बन रहा है। इसके वजह से यही सबसे अलग है, यानी ऑप्शन नंबर ए के अंदर आपका इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर क्या आएगा? ए आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़े। सी वाटर इमेज, वेरी गुड। आगे देखो, कह रहा है कि ए बी की बहन है, सी डी का भाई है। बड़ा शानदार क्वेश्चन है, समझना ध्यान से। ए बी की बहन है, कह रहा है कि ए जो है इस बी की कौन है भैया? तो बहन है। यहाँ पे लिख दो, माइनस लिख दो, कहे कि ए बी की बहन है, इसका अरेंजमेंट हो गया ए बी की बहन है, हम यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है कि सी डी का भाई है, सी डी का भाई है, तो इसमें कहाँ लिखना है नहीं पता है, लेकिन हम यहाँ लिख देते हैं सी इस डी का भाई है, अलग अलग लिखते हैं, सी इस डी का भाई है। अब आगे कह रहा है ई एफ का पिता है, ई एफ का पिता है। अब हम लिखते हैं यहाँ पे अलग लिखते हैं, ई जो है इस एफ का कौन है बाबू? तो एफ का पिता है, कौन? ई जो है इस एफ का पिता है, पिता है तो प्लस लिख दो, पिता है मतलब पापा है तो प्लस लिख दो। अब कह रहा है जी एच की माता है, अब ये भी अलग ही लिखेंगे, ये जी जो है इस एच की कौन है? माँ है, अलग ही लिखेंगे, माँ है तो माइनस। कहिएगा सर अलग अलग क्यों लिखेंगे? क्योंकि कौन कहाँ पे होगा अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं चला, बस अलग अलग लिख रहे हैं। आगे कह रहा है एफ डी की बहन है, एफ डी की बहन है, कह रहा है कि ये एफ जो है बाबू, ये जो एफ आपको दिख रहा है यहाँ पे एफ है, इस डी की बहन है, तो डी की बहन है कौन? एफ। तो एफ डी की बहन है तो डी तो यहाँ पे है, तो इस डी को यहाँ पे ला दीजिए, और डी की बहन कौन हो जाएगी? एफ हो जाएगी, एफ डी की बहन है, तो यहाँ लिख दो। अरे हट न रे, तू कहां से आता है बीच में? बहन है तो बहन है तो माइनस लिख दो, और सी को इसके बगल में लिख दो, क्योंकि जब डी आया है तो सी भी आएगी, सी भी आएगा। क्यों? क्योंकि सी जो है इस डी का कौन है? भाई है। तो इसका आप अरेंजमेंट यहाँ पे कर दिए, तो यहाँ से धीरे से हटा दीजिए इसको। अब देखो, अब आगे बढ़ो, कह रहा है सी जी का पुत्र है, सी जी का पुत्र है, तो जी का पुत्र कौन है? सी। तो सी तो यहाँ पे ऑलरेडी है, इस जी का कौन है? पुत्र है, पुत्र मतलब बेटा है। अब देखो यहाँ से वो रिलेशन जुड़ जाएगा। रिलेशन क्या जुड़ेगा कि इसका ही पिताजी है तो इसका भी पिताजी, इसका भी पिताजी, तो इसका ही पिताजी है और इसका ये पुत्र है, मतलब इसकी ये माँ हो जाएगी, तो इसकी ये कौन हो जाएगी? पत्नी हो जाएगी। समझ में आ रहा बात? पत्नी हो गई। अब देखो आगे, अब आगे कह रहा है कि बी सी की पुत्री है, ये बी जो है
इस सी की पुत्री है। तो बताओ अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको तो यहां पे ला सकते हैं ना, कहे कि बी जो है इस सी की पुत्री है, तो सी की पुत्री है तो सी की पुत्री है कौन, बी, तो बी को हम यहां लिख देंगे, दिख रहा है, बी को यहां लिख देंगे। अब बी जो है सी की पुत्री है तो यहां पे रिलेशन लिखेंगे पुत्री, और यहां पुत्री है तो माइनस लिख देंगे क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं था, अब हो गया माइनस। और बी की बहन ए है तो इस बी की बहन बना देंगे किसको, ए को, तो ए इसकी बहन है तो बहन लिख देंगे, यहां माइनस लिख देंगे, तो इसका भी अरेंजमेंट हो गया। तो अंदर आ गया यहां पे। अब कह रहा है कि सी जे से ब्याही है, सी जो है जे से ब्याही है, तो इस सी का शादी किसके साथ हुआ है, जे के साथ, तो जे इसका कौन हो जाएगा, थोड़ा साइड में लिखते हैं, देखो, अरे इसका साइड में लिखते हैं क्योंकि कह रहा है कि सी जे से ब्याही है, तो सी का शादी जे से हुआ है तो जे इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी, क्योंकि सी तो लड़का ना है, तो जे इसकी कौन हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। थोड़ा जगह कम है इसलिए उधर लिख दिए, ठीक है। कह रहा है कि सी जे से ब्याही है तो सी का शादी हुआ है जे से, तो सी लड़का है तो जे उसकी पत्नी हो गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है 175 में कि उक्त परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, उक्त परिवार में माने इस परिवार में कितनी महिला सदस्य हैं, तो महिला सदस्य कई गो है, तो महिला सदस्य गिनो। एगो जे है क्योंकि सी की पत्नी है तो एगो ही महिला सदस्य हो गई, बी हो गई महिला सदस्य, ए हो गई महिला सदस्य, तो 1 2 3 गो, 3 के बाद एगो एफ है 4 गो, आ एगो जी है 5 गो, आ यहाँ पे डी का और एच का जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी और एच का जेंडर क्लियर नहीं है, तो डी और एच में से दोनों का दोनों या तो स्त्री हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, या दोनों में से कोई एक स्त्री हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, महिला हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि कितनी महिलाएं हैं, उक्त परिवार में कितनी महिला सदस्य है, कहना मुश्किल होगा। लेकिन 1 2 3 4 5 गो तो है, तो हम न्यूनतम 5 कह सकते हैं। कितनी महिलाएं होंगी ये फिक्स तौर पे नहीं कह सकते हैं, लेकिन न्यूनतम 5 गो है, यानी न्यूनतम माने कम से कम 5 गो है, ये हम बड़े आराम से कह सकते हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा न्यूनतम 5। ओनली 5 जो यहाँ पे बी नंबर में दिया हुआ है नहीं मार सकते, गलती हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 भी नहीं मार सकते हैं, अधिकतम 6 ये भी नहीं मार सकते हैं। आप बस मारिएगा तो ऑप्शन नंबर ए गो, न्यूनतम 5 गो। क्लियर हो गया। चला अब बढ़ जाते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। डी का बी से क्या संबंध है, कह रहा है डी का बी से क्या संबंध है, तो डी का डी में क्या लगा है, कह रहा है कि इस डी का इस बी से क्या संबंध है। तो बाबू डी का जेंडर क्लियर बिल्कुल नहीं है, डी के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि कह रहा है डी का बी से संबंध, ध्यान देना, कह रहा है डी का बी से संबंध, तो डी में क्या लगा है, तो डी के बारे में बताएंगे। तो बताओ इसकी ये पुत्री है तो इसका ये पिताजी हो जाएंगे, पिताजी इसका भाई है तो इसकी बहन भी हो सकती है, भाई भी हो सकता है, तो इसकी बहन होगी तो इसकी बुआ लग जाएगी, भाई होगा तो चाचा लग जाएगा। अभी चाचा है कि बुआ है मुश्किल है कहना, तो इसलिए आंसर हम बताएंगे ज्ञात नहीं किया जा सकता। काहे कि उसका जेंडर क्लियर नहीं है। अब 177 नंबर में क्या कह रहा है कि बी का, ध्यान देना, बी में क्या लगा है, बी का ई से क्या संबंध है, माने बी में क्या लगा है तो बी के बारे में बताना है कि बी का ई से क्या संबंध है। तो देखो, तो बी का ई से क्या संबंध है, मतलब बी ई का कौन है, तो देखो बी का बी में क्या लगा था तो बताना है बी ई का कौन है। तो इसकी ये पुत्री है तो इसके ये पिताजी हो जाएंगे, पिताजी का भाई होगा तो चाचा, अगर बहन होगी तो बुआ, तो चाचा की बहन चाहे बुआ की बहन तो इहो लगेगी बुआ, अब बुआ के पिताजी ई लगेंगे दादा, ई लगेंगे दादा, आई लग जाएगी पोती। तो आंसर क्या मारिएगा, आंसर मारिएगा ऑप्शन नंबर बी पोती। क्लियर है, क्या आंसर मारिएगा बाबू, ऑप्शन नंबर बी मारिएगा पोती। समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। अब चलो 178 नंबर क्वेश्चन करे कि 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो 100 वर्षों की अवधि में 24 गो लीप वर्ष होगा। 25 गो मत मारिएगा कभी भी, 25 को मारिएगा ना एकदम गलत हो जाएगा। 100 वर्षों की अवधि में कितने लीप वर्ष होते हैं, तो लीप वर्ष का संख्या होगा आपका 24। काहे भाई, आप लोग डायरेक्ट कैसे बनाए होंगे, आप लोग जानते होंगे लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए 4 का भाग लगाते हैं, तब 4 का भाग लगा दिए होंगे, तो कहे होंगे कि 25 चौका 100, आप कहिएगा कि 25 गो, यही ना कहिएगा। लेकिन ये 100% गलत है। काहे गलत है, क्योंकि आप यहाँ पे 99 वर्ष तक में ही भाग लगा सकते हैं 4 से,
तो यहाँ पे आपका 24 आएगा, क्योंकि 24 चौका 96 होता है, यहाँ 3 शेष बच जाएगा। इससे तो खैर मतलब नहीं होता है, 24 को लीप होगा। कहेगा सर 100 साल दिया है तो हम 99 में काहे भाग लगाएंगे? इसलिए कि जो 100 वर्ष है, ये 100 वर्ष जो है बाबू ये शताब्दी वर्ष है। शताब्दी किसको बोलते हैं? इंग्लिश में सेंचुरी बोलते हैं ना, सेंचुरी। तो सेंचुरी या शताब्दी किसको बोलते हैं? सेंचुरी अंग्रेजी में, हिंदी में शताब्दी। तो सेंचुरी किसको बोलते हैं? जो 100 का गुणज होता है उसी को सेंचुरी बोलते हैं, वही शताब्दी होता है। तो शताब्दी वर्ष में हम अगर ऑर्डिनरी वर्ष से भाग लगाएंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष में शताब्दी से भाग लगाया जाता है, और शताब्दी से भाग लगाइएगा तो 400 से भाग लगाया जाता है। अब 100 में 400 का भाग लगाइएगा तो ये नहीं कटेगा। इसके वजह से ये आपका 100 साल लीप वर्ष नहीं है, तो खाली 24 को आपका क्या हो जाएगा? 24 को लीप होगा। ठीक है, 78 के बाद 79। अब रहने दीजिए कि बना देते हैं 20-20 को क्वेश्चन का सीरीज ठीक रहेगा। कह रहा है कि 4:15 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगे? तो ध्यान देना, कल ऐसा क्वेश्चन हम बताए थे। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, 12, 6, 3, 9 ऐसा क्वेश्चन हम शायद रात वाला में बताए थे। ठीक है, 4, 5, 7, 8, 10 और 11 रात में जो 10 बजे क्लास चलता है उसमें ऐसा क्वेश्चन बताते हैं, और 10 बजे रात वाला में भी बहुत शानदार प्रश्नों के साथ आते हैं। जो लोग देखना चाहते हैं आके आज से 10 पे देखिएगा। यहाँ पे कह रहा है 4:15 बजे और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी के सुइया समकोण बनाएंगे? ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए सबसे पहले आप घड़ी बनाइएगा, आप बगल में लिख लीजिएगा 12/11 और आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे देखिएगा घड़ी बनाने के बाद कि पहले का समय क्या दिया है, तो पहले का समय 4:15, तो 4:15 में आप पहले के समय को बजाइएगा, 4 बजा दीजिए किसी घड़ी में। तो घड़ी में मान लो 4 बजने लगा, आपको दिया है हालांकि 4:15, लेकिन आपको बजाना कितना है? 4। आप कह रहे हैं कि कब 4 और 4:15 और 5 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां समकोण बनाएंगे? तो समकोण बनाने के लिए आपको क्या करना है? तो समकोण बनाने के लिए 90 डिग्री का, समकोण को क्या कहते हैं? 90 डिग्री का कोण। समकोण कहेगा तो समझ लीजिए 90 डिग्री का कोण बनाना है। और 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए दोनों सुइयों के बीच 15 मिनट की दूरी करनी पड़ेगी। तो आप इस घंटा वाली, मिनट वाली सुई को 12 पर से 1 पे ला दीजिएगा तो 15 मिनट की दूरी हो जाएगी। लेकिन 15 मिनट की दूरी होंगी तो 90 डिग्री का कोण भी बन जाएगा, लेकिन आपका ये आंसर के रूप में नहीं आएगा, क्योंकि 4:15 बजे के बाद वाला टाइम पूछ रहा है, ये 4:15 बजे के पहले वाला टाइम है। अब क्या करिए, इसको बाद लेके चलाइए, तो इसको ला दीजिए कहां पे? 7 पे। किसको? 12 वाली सुई को, मिनट वाली सुई को। 12 पर से कहां आ जाएगी? 7 पे। अब आप 7 पे जब इसको लाइएगा तो 7 पे जब इसको लाइएगा तो 12 पर से 7 पे आएगी तो 5, 10, 15 मिनट की दूरी हो जाएगी। लेकिन 12 पर से 7 पर आने के लिए इसको चलना पड़ेगा। मिनट वाली सुई जब 12 पर से 7 पर आएगी तो चल करके आएगी, चलना पड़ेगा। कितना चलना पड़ेगा? तो 12 पर से 7 पे आने के लिए चलना पड़ेगा इसको 35 मिनट। कितना मिनट? 35 मिनट। जितना मिनट चलना पड़े उतना मिनट को गुना कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा, बस और कुछ नहीं करना है। देखिए 35 में 12 से गुना कर दीजिएगा, तो 35 में 12 से गुना करिएगा तो 35 दूनी का 70 है, 35 से कम 35, तो 0 और 7, 5, 12 के दो हाथ में 420 आ जाएगा। अब आप 420 में भाग लगा दीजिएगा 11 का। 420 में कितना का भाग लगाइएगा? 11 का। 11 3 33, 12 में से 3 गया 9, 0, 11 8 88, कितना बच गया? शेष 2 बच गया। तो लिखेंगे कैसे इसको? तो लिखने का तरीका ये है कि लिखेंगे 38 सहित 2 को ऊपर भेज देंगे, 11 को नीचे, 38 सहित 2/11। कै बज के? 4 बज के। तो 4 बज के 38 सहित 2/11 मिनट जब होगा तो घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे से 90 डिग्री की दूरी पर बन जाएगी, यानी समकोण बना लेगी। तो 4:38 सहित 2/11 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका प्रश्न का आंसर सभी लोगों का आ रहा है। उतना रात को नहीं देख सकते हैं सर, टाइम चेंज करिए, मत देखिए बाबू। उतना रात को काहे देखिएगा? 10 बजे रात को बहुते रात हो गया, आपको तो 7 बजे तक खाना वाना खा के सो जाना चाहिए। सूत जाइए बाबू एकदम आराम से। घर में गांव में मम्मी से कहिए, बहन से कहिए, भाभी वाभी जो भी है, कहिए कि एकदम 4 बजे खाना बनाना स्टार्ट करो, 6 बजे तक बना दो। हम आएंगे बाहर से घूम के, हाथ पैर धो के, खाना खा के एकदम 7 बजे तक हमको सूत जाना है। कहें कि सूत जाएंगे तो राजा हो जाएंगे, सो के राजा ना बनना है बाबू, एकदम आप आराम से सो जाइए। मैं कह रहा है कि उतना रात को नहीं देखेंगे सर, क्लास का टाइम चेंज करिए। सारा लड़का बेवकूफ़ है, 2,500 3,000 लड़का आके 2,000 से तो रोज ऊपर लड़का देखता है।
तब लड़का आके क्लास देखता है, कितना मन लगा के पढ़ता है, और आप कह रहे हैं कि उतना रात को नहीं देख सकते हैं सर, टाइम चेंज करिए। बताइए, अजीब हाल है भैया, मत देखो। अब चलो 179 हो गया, तो अब हम आ जाते हैं 180 पे। 180 में कह रहा है कि निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करिए। अब त्रिभुज देखिए बनाना है इसमें, तो आपको हम एक बार मेथड बताए थे, याद होगा आपको, कि जब क्वेश्चन इस प्रकार का हो तो 1 2 3 4 बॉक्स गिन के और उसको डबल कर दो, तो 4 दूनी का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो उसी प्रकार आप बनाइए। जब यहाँ पे ये बड़ा वाला फिगर आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो बड़ा वाला आपको फिगर दिख रहा है, यहाँ पे आप क्या करिए, ऐसा ही फिगर दिख रहा है तो जल्दी 1 2 3 4 जल्दी से कर दीजिए, 4 को डबल कर दीजिएगा तो 8 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? अब आप जरा गौर फरमाइएगा कि इसी के जैसा ये भी तो क्वेश्चन आपको अंदर वाला दिख रहा है, तो इसमें भी 1 2 3 4 बॉक्स है, तो यहाँ भी 8 होगा, तो 8 8 16 हो गया। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? गौर फरमाइएगा थोड़ा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला फिगर जो है इसके जैसा दिखा, तो 1 2 3 4 तो डबल किए तो 8 हो गया। तो यही बड़ा वाला फिगर के जैसा अंदर वाला छोटा वाला भी दिख रहा है, तो 1 2 3 4 यहाँ भी हो गया 8, तो 8 8 16 हो गया। और 16 के बाद एक ये देखिए 17, एक यहाँ देखिए 18, एक यहाँ 19, एक यहाँ 20, तो 8 8 16 प्लस 4 बराबर टोटल कितना, तो टोटल आ जाएगा 20, यानी ऑप्शन नंबर ए। यस, वेरी गुड। तो बाबू आज समय ज्यादा हो गया थोड़ा इसलिए, और हमारा सेशन भी कंप्लीट हुआ, 180 तक कंप्लीट किए, तो आज यहीं तक रखेंगे। मिलेंगे फिर से कल के क्लास में ऐसे ही 20 प्रश्नों के साथ। आप कल आना ना भूले 12:05 पर। और हाँ, आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं तो 10 बजे रात में आप लाइव आइए। मैं प्रतिदिन आता हूं 10 बजे रात में, आप लाइव आइए और अपनी तैयारी को एकदम मुकम्मल बनाइए। आज यहीं तक रखेंगे, मिलेंगे फिर कल, तब तक के लिए सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।